बागपत पर चुनाव हो रहा हो और वहां लोगों से मिलने के बाद नई रोशनी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। चुनाव में अगर आप बागपत में हैं तो बहुत सारे नए नए समीकरण आपको दिखेंगे और इस बार तो बागपत में नया समीकरण है भी। 1937 से इस सीट से चौधरी चरण सिंह का रिश्ता है। पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतकर संयुक्त प्रांत के पहुंचे चौधरी चरण सिंह 77 में चुनाव भी लड़ते हैं लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद लगातार जीतते हैं। फिर उनके बेटे अजीत सिंह यहाँ से 6 बार वैसे और 1 बार चूंकि कांग्रेस से इस्तीफा देकर दोबारा से इंडिपेंडेंट चुने गए थे, तो यानी 7 बार वो भी रहे। इस पूरी सीट पर अगर 47 साल के बाद कोई चौधरी चरण सिंह परिवार से ना हो तो उस वक्त चुनाव कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सपने में आते थे चौधरी साहब और फिर लोक दल को वोट देने की बात करते थे। इस बार सपने में क्या आया ये पूछते हैं। अब के तो मुश्किल हो रही होगी सपना देखने में, क्योंकि इस बार तो चौधरी साहब आए नहीं है, ना परिवार का कोई है, क्या है? ईमानदार नेता द्वारा ईमानदार प्रत्याशी दिया गया है और बिल्कुल जैसे कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने 40-45 साल सेवा की निस्वार्थ, ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसके पास अपना जमानत राशि भी भरने का पैसा नहीं है, ऐसे ईमानदार को टिकट दिया गया है। अच्छा, पिछली बार तो आप नाराज दिख रहे थे जब मैं आप कह रहे थे कि नहीं योगी काम वाम नहीं कर रहा, ऐसा कह रहे थे आप। अब के क्या लगा? सही लग रहा, काम कर रहा, काम कर रहा है। नलका चला रहे तो काम कर रहा है। नलका चलेगा, फूल खिलागा। ये देखिए नया नारा गढ़ दिया उन्होंने। अच्छा ये बताइए, सबका लेते हैं, ये बताइए इस बार चौधरी साहब के परिवार से कोई नहीं है तो नाराजगी नहीं लग रही? हम तो इस चौधरी था, हमारा गुप्त मिला हुआ है दूरता है। अच्छा। योगी में मिल गए तो हम योगी के साथ और जैत के साथ हो गए। अच्छा। मानन का तो मतलब तो लगा हमारा बाबू बढ़ेगा, हमारा जी है किसान बाबू से। हाँ 2 लाख तक जीतेगा, 2 लाख तक जीता, मुकाबला तगड़ा। हाँ तगड़ा न तगड़ा ना। अच्छा ये बताओ, जब नहीं लड़ रहे चौधरी जयंत साहब तो रिश्ता सा नहीं टूटता क्या भाई इलाके में? इससे और अच्छा मैसेज गया। ये परिवारवाद से हटके बात है। एक ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट देकर, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर ये मिसाल पेश की कि वहाँ जो है कार्यकर्ता की कद्र है। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं भाई बागपत का मतलब चौधरी साहब का परिवार, थोड़ा सा तो लगा होगा भाई चौधरी साहब का कोई रहे भाई, 37 से रिश्ता है आपका, अब दूर। ये चौधरी साहब का ही परिवार है। ये सांगवान जो है बहुत पुराना है, 60 साल हो लिए चौधरी साहब की सेवा करते करते, वो अलग नहीं है। वो चौधरी साहब ने अपना परिवार मानते हुए जब उसको सांगवान जी को जो है यहाँ उम्मीदवार बनाया है, और सब हम जो है चौधरी साहब के साथ है। चौधरी साहब जहाँ जाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे वहीं जाएंगे। अच्छा ये बताओ ताऊ, अब बढ़िया हो गया योगी या अभी भी खराब सा है मामला कुछ? योगी पिछली बार बेकार सा लग रहा था यहाँ। योगी तो जी है तो अच्छा ही, पर हम बेकार के थे डंगरा होने से पहले। ये भी तो हमें घना अच्छा लग रहा, और चौधरी साहब से बगल के दी वोट दी ही नहीं, मतलब देनी उसी। हाँ देनी है। अच्छा, चौधरी साहब सपने में आए कि नहीं कुछ? सपने में ही रहे हो तो यहाँ जमीन बाजार के जी। हाँ हाँ। अब आपको लग रहा कि इस बार जीत जाएगा मामला इकट्ठा हो गया? हमें इस बात से भी नहीं, हमें तो अपने मन से जिताना वोट दे गए, वो तो क्षेत्र दाना किए होगा कि नहीं। ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, और मैं देख रहा हूँ आप बातचीत में इतना समझ गए होंगे कि राजनीति क्यों बागपत की अलग कही जा। एक ने परिवारवाद ढूंढ लिया, सबके पास अच्छे दर गए। ताऊ जी आप नाराज थे पिछली बार योगी जी से, हैं? अब का कुछ बढ़िया सा लग रहा है? भाई नलके की वोट दूरते है, नलके का इस मन हो रहा। नलके का? हाँ हाँ नलके का दूर। योगी जी नलके से पानी निकाल ले तो इसलिए जीतेगा। हाँ, जो बढ़िया। ये अच्छा आप बताइए, आपको लगता है कि जो बदलाव की बात करते हैं हमेशा से, है ना, चौधरी साहब ये आए, ये एक अच्छा कदम है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि परिवारवाद पे इस समय सारी पार्टियां हैं। जयंत चौधरी ने एक ऐसी शुरुआत की है जिसको हमने चौधरी चरण सिंह की राजनीति में देखा था कि भाई गुर्जर को वहाँ से टिकट दिया है। अभी चूंकि 2 हैं तो इसलिए नया देखा, जाट और गुर्जर समीकरण बना बाद में। उसमें आपकी नज़रों में पूरा देश, पूरी बिरादरी एक थी और सभी को सम्मान बराबर प्यार करते थे। उन्होंने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करी। ये छोटी मोटी होती रही पहले, ये भी हटकी, कितना माहौल सा और बदल गया। अच्छा लोग कह रहे, कहने लगा भाई अब चौधरी साहब में वो दम नहीं रहा क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया अपनी बात, वो तो नाराज थे योगी सर फिर चले गए, ऐसे ही कुछ लोग कह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा दम है, पूरा दम है, पूरे साथ है, पूरा हर दाड़। अभी
मैं एक चौधरी से मिला था, वो कह रहा था भाई जो बात का नहीं वो जाट का नहीं, अब नहीं हम देते हम तो। ऐसा कुछ नहीं, कुछ जाट कर देख रहे हैं तो हमारी तो भाषा थोड़ी सी खराब है, नू लगे दूसरे का सारा ही नाश कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। जीत रहे या नहीं? पक्का बढ़िया जीत होगी। अच्छा, ये नलके के साथ जुड़ने से मतलब फल फूल को ताकत मिल रही है? पानी की तो जरूरत फूल को पड़ेगी, तो हमारी जरूरत पड़ी नल चला देंगे, फूल में पानी जाएगा, दोनों का काम बनेगा। दोनों का काम बनेगा। तो हम लोग यहाँ एक ऐसी छोटी सी पंचायत है, यहाँ लोग वोट बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय वोटिंग परसेंटेज के ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो देख रहे हैं पिछले फर्स्ट फेज़ में वोट कम होने से चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन पिछली बार तो आप नाराज दिख रहे थे जब मैं आप कह रहे थे कि नहीं योगी काम वाम नहीं कर रहा, ऐसा कह रहे थे आप। अब के क्या लगा? सही लग गया, काम कर रहा, काम कर रहा है। नलका चला रहे तो काम कर रहा है। नलका चलेगा, फूल खिलेगा। ये देखिए नया नारा गढ़ दिया उन्होंने। अच्छा ये बताइए, सबका लेते हैं, ये बताइए इस बार चौधरी साहब के परिवार से कोई नहीं है तो नाराजगी नहीं लग रही? हम तो इस चौधरी था, हमारा गुप्त मिला हुआ है दूरता है। अच्छा। योगी में मिल गए तो हम योगी के साथ और जैत के साथ हो गए। मानने का तो मतलब तो लगा हमारा बाबू बढ़ेगा, हमारा जी है किसान है। बाबू से हाँ, बागपत हमेशा से एक ऐसी सीट रहा है, वो सिर्फ इसलिए भी नहीं कि चौधरी चरण सिंह थे, बल्कि चौधरी चरण सिंह के वो काम, जमींदारी उन्मूलन, लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड्स को किसानों को ताकत देना, उन सब ने किसान राजनीति को ये एक राजधानी के तौर पर कहा था। इस बार फिर एक नया प्रयोग जयंत चौधरी ने किया है। देखते हैं कि ये 2009 का दोहराता है जब एनडीए से 7 सीटों में से 5 जीती थी, इस बार 2 में से 2 जीतने का लक्ष्य है। बाकी जनता की राय आप सुन ही चुके हैं, 4 जून को मतपेटियां भी सुनाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बागपत।